प्यारे दोस्तों, बहुत अरसा पहले एल्डोरिया नामी एक दूर दराज सल्तनत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम सेराफीना था। उसके बाल सोने की तरह चमकदार और आंखें जादुई झील के सब्ज पानी की तरह चमकदार थी। वो निहायत मेहरबान थी और महल के आसपास के पुरअसरार जंगलात में घूमना पसंद करती थी। मगर एक जगह जहां वो कभी नहीं गई थी वो ड्रैगन का पहाड़ था। एक ऊंचा पहाड़ जो धुंध में लिपटा हुआ था और जिसके बारे में ये कहानियां मशहूर थी कि वहां एक खौफनाक अजदहा बेहद कीमती खजाने की हिफाजत करता है। एल्डोरिया के लोग अजदहा के बारे में सरगोशियों में बात करते थे और उसे खौफ की अलामत समझते थे। मगर सेराफीना को पहाड़ की तरफ एक अजीब कशिश महसूस हुई, जैसे कोई चीज या कुछ और उसे बुला रहा हो। एक रात जब वो उस पुरअसरार मकाम की तरफ कशिश को रोक ना पाई, उसने सादा लिबास पहना और ड्रैगन के पहाड़ की तरफ चल दी। उसका दिल खौफ और जोश से धड़क रहा था। जब वो पहाड़ के करीब पहुंची तो हवा सर्द हो गई और घनी धुंध ने उसे घेर लिया। रास्ते मुड़ते रहे और जल्द ही सेराफीना एक बहुत बड़ी गाड़ के सामने खड़ी थी। दाखला अंधेरे और खौफनाक से भरा हुआ था, मगर उसने एक अजीब हिम्मत महसूस की जो उसे आगे बढ़ा रही थी। अंदर हवा पुराने पत्थरों की खुशबू और कुछ गर्म और जिंदा चीज की बू से भरी हुई थी। जब वो आगे बढ़ी तो उसने एक बहुत बड़ी गुफा में दाखिल होते हुए अपने आप को देखा, जिसमें चमकदार खजाने पड़े हुए थे और वहां सोने के ढेर पर लिपटा हुआ एक अजदहा। लेकिन ड्रैगन वो नहीं था जो उसने सोचा था। वो निहायत खूबसूरत और पुरअसरार था। उसके स्केल्स नीले और चांदी के रंगों में चमक रहे थे, मगर उसकी आंखें सबसे ज्यादा मुतासिर कुन थीं। वो गहरी, दिलकश और सब्ज थीं, एक कदीम उदासी और खामोश दरखास्त से भरी हुई। हैरान कुन तौर पर अजदहा ने न चीखा और न आग उगली। उसकी बजाय उसने एक मौसीकी की तरह आवाज में बात की। तुम यहाँ क्यों आई शहजादी सेराफीना? उसने दुख भरी आवाज में पूछा। सेराफीना ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मुझे यहाँ आने की जरूरत महसूस हुई। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मुझे यहाँ आना चाहिए। ड्रैगन ने गहरी सांस ली जो उस गाड़ के अंदर गूंज उठी। मुझ पर एक जादूगरनी ने जादू किया है। मैं एक दूर दराज जमीन का शहजादा था, मगर उसने मुझे इस सूरत में तब्दील कर दिया है। इस खजाने की हिफाजत मेरी मजबूरी बन गई है, जब तक कोई इंसान मेरी खौफनाक सूरत के पीछे मेरी असलियत को पहचान न ले। सेराफीना का दिल ड्रैगन की कहानी पर भर आया। जब उसने ड्रैगन की आंखों में देखा तो उसे एक गहरी हमदर्दी और बढ़ती हुई मोहब्बत महसूस हुई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके स्केल्स को छुआ और एक गर्मी अपने हाथ से दिल तक फैलती हुई महसूस की। तुम कोई इफरीत नहीं हो, उसने आहिस्ता से कहा। मैं तुम्हें तुम्हारी असल सूरत में देख रही हूँ। इसी लम्हे हवा में जादू की रोशनी चमकी। ड्रैगन की सूरत तब्दील होने लगी और सेराफीना के सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा था, जिसकी आंखें
वही गहरे सब्ज रंग की थी। गार रोशनी से भर गई और आसपास के खजाने खुशी से गुनगुनाने लगे। शहजादा, जिसका नाम एरिक था, ने सरफीना का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी मेहरबानी और बहादुरी ने जादू को तोड़ दिया है। तुमने मुझे आजाद कर दिया है और इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। जब वो एक साथ खड़े थे, गार के बाहर की धुंध छट गई और एक रोशन सितारों भरी रात नजर आने लगी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उस लम्हे का इंतजार कर रही थी। सरफीना और एरिक एल्डोरिया वापस आए, जहां उनका इस्तकबाल हीरोओं की तरह हुआ। सल्तनत खुशी से भर गई क्योंकि ड्रैगन का खजाना आवाम की मदद के लिए इस्तेमाल हुआ और खौफनाक जानवर की कहानी मोहब्बत और निजात की कहानी बन गई। वक्त गुजरने के साथ सेरेफीना और एरिक की मोहब्बत और गहरी होती गई और उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने शादी की और मिलकर एल्डोरिया पर हुकूमत की और मुल्क में अमन और खुशहाली लाए। और हर रात जब वो सितारों की तरफ देखते थे तो उन्हें ड्रैगन के पहाड़ के जादू और उस मोहब्बत की याद आती जो न सिर्फ एक ड्रैगन बल्कि उनकी पूरी सल्तनत को बदल चुका था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस तरह की मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।